दोस्तों, आज मैं आपको ग्रह किस अंश पर सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ज्योतिष शास्त्र में हम ग्रह उच्च और नीच किस राशि में होते हैं, ये जानते हैं। ज्यादातर हम ज्योतिष में जानते हैं कि कोई भी ग्रह 0 से लेकर 6 अंश और 24 से लेकर 30 अंश तक ग्रह बाल्यावस्था या वृद्ध गिने जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह अगर उच्च के हैं, तो किस अंश पर अपना सबसे उत्तम फल देते हैं, और ग्रह अगर नीच के हैं, तो किस अंश पर अपना सबसे खराब फल देते हैं। सूर्य अगर तुला राशि के अलावा किसी भी राशि में 10 अंश या 22 अंश पर हो, तो वह सूर्य का परम उच्च अंश माना जाएगा। 10 के बाद और 11 अंश के पहले किसी भी अंश पर हो, तो यह सूर्य की सबसे श्रेष्ठ स्थिति होगी। वैसे ही सूर्य 22 के बाद और 23 अंश के पहले सबसे श्रेष्ठ स्थिति में होंगे। अगर सूर्य ग्रह इस तरह के अंश पर है, तो यह जातक के जीवन में राजकीय सम्मान, प्रतिष्ठा और सरकारी क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। यानी कि इस अंश पर सूर्य एक विशेष चमत्कारी शक्ति उत्पन्न करते हैं, विशेषकर सरकारी कार्य में आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं। अब अगर सूर्य नीच के हो गए, तो वह उसकी सबसे नीच स्थिति मानी जाएगी। वैसे ही चंद्रमा है। चंद्रमा 3 और 27 अंश पर सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। ये व्यक्ति को असाधारण कल्पना शक्ति और गहरी मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। ऐसे ही कुंडली में मंगल 9 और 28 अंश पर सबसे ज्यादा बलवान माने जाते हैं। ये व्यक्ति को असाधारण साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियों में भी विजेता बनता है। वैसे ही बुध कुंडली में 7 और 15 अंश पर सबसे अधिक बलवान माने जाते हैं। व्यक्ति का कम्युनिकेशन और त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। इनको बहुत जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वैसे ही यदि गुरु कुंडली में 5 और 25 अंश पर हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। ऐसे लोग दूसरों का मार्गदर्शन करके उनका जीवन भी सफल बना देते हैं। जबकि शुक्र 13 और 27 अंश पर सबसे अच्छा फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति कला, संगीत और एक्टिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को सुख और समृद्धि सहजता से ही मिल जाती है। शनि शनि जब कुंडली में 8 और 20 अंश पर होते हैं, तब वह सबसे अधिक बलवान माने जाते हैं। यह व्यक्ति को दीर्घायु और गहरी समझ प्रदान करते हैं। ऐसे लोग लंबी योजना बनाकर धीरे धीरे लेकिन बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। राहु और केतु 0, 15 और 29 अंश पर सबसे ज्यादा अधिक बलवान माने जाते हैं। हाँ, राहु और केतु इन तीनों अंश 0, 15 और 29 अंश पर व्यक्ति को असाधारण क्षमता प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह इन्हीं अंशों पर है, तो ये बहुत कमाल की बात है। अगर इनमें से कोई एक ग्रह भी इन अंशों पर है, तो अच्छा माना जाएगा। सिर्फ वह ग्रह अपनी नीच राशि में नहीं होने चाहिए, और वह ग्रहण आपकी कुंडली में कारक होने चाहिए। ग्रह मारक होगा तो वह सबसे खराब फल देगा। ग्रह यदि कारक है, तो उसके संबंधित रत्न पहनकर, उस रंग के कपड़े पहनकर सबसे श्रेष्ठ फल हासिल कर सकते हैं। और ग्रह यदि मारक है, तो उसके मंत्र का जाप करके ग्रह का अच्छा फल ले सकते हैं। धन्यवाद।